सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो देखा है बिजनेस के अंदर कि बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पर्सन ज्वाइन होते हैं, बड़े से बड़े सपने लेके ड्रीम लेके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ समय जब करते हैं तो आने वाले समय में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। और क्विट करने के बाद गलत बोलते हैं कि बिजनेस ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है। यानी आपका कहने का मतलब साफ ये है कि लोग फेल क्यों हो जाते हाँ, फेल क्यों होते हैं और गलत क्यों बोलते हैं फेल होने के बाद। हैं। ओके, देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कुछ बनते हैं, कुछ फेल होकर घर क्यों चले जाते हैं। जी सर। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात होती है, कॉलेज है हमारा। जी कॉलेज में क्या होता है, कुछ लोग टॉपर हो जाते हैं जी सर। और कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं। कुछ सेकेंड ईयर होते हैं, कुछ थर्ड ईयर होते हैं। अब बात ये आती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। चलो कॉलेज में तो बच्चे थे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वो 18 साल प्लस यानी बालिग है। अब वो फेल होने का रीजन जब यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हम फंस गए थे, 4 लोगों को फंसाए थे, पैसा हमारा डूब गया, कंपनी फ्रॉड होती है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अब कभी उनसे ये सवाल करना कि जो तुम्हारे साथ था वो उस पोस्ट पे कैसे पहुंच गया और आप क्यों नहीं पहुंच पाए। तो उसमें ये वो कभी अपनी गलती ये नहीं बताएगा कि मैं इस वजह से वहां तक नहीं पहुंचा। वो ये जरूर बताएगा कि मेरे साथ लोगों ने गलत किया, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि मैंने गलत क्या किया। जी देखिए सबसे पहले रीजन क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने गलत एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। पहला, या तो दारू पीते हैं, वो आदत तो नहीं छोड़ते। सिगरेट पीते हैं, आदत नहीं छोड़ते। देखो नेटवर्क मार्केटिंग नशा मुक्ति केंद्र होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो, कि उसमें एक संस्कार की बातें सिखाई जाती हैं और लोगों को ये सिखाया जाता है कि लोगों से बिहेवियर कैसे करना है, बातें कैसे करना है, प्लस नशा करने से हमारा नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, नशा नहीं करना चाहिए, सारी बातें सिखाई जाती है। बट क्या करते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा पैसा क्या कमाते हैं, वो लड़कीबाजी में पैसा खर्च करना स्टार्ट किए, दारू में खर्च किए, सिगरेट में खर्च किए, यानी गलत चीजों में उन्होंने पैसा खर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनका बिजनेस डाउन हो जाता है, जिस कारण बस उनको देखकर उनके लोग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो यहाँ से क्या हो जाते हैं कि या भगा दिए जाते हैं या फिर भाग के खुद चले जाते हैं। वैसे लगभग 90% अगर देखा जाए तो भगाया नहीं जाता। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनको भगाया जाता है, मजबूरी होती है, क्योंकि उनको देखकर कुछ लोग और भी गलत राह आ जाते हैं। तो कभी वो ये नहीं बताएंगे कि मुझे भगाया किस लिए गया। वो ये जरूर बताएंगे कि मुझे भगाया गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे किस लिए भगाया गया। अगर उनसे सच्चाई पूछी जाए तो वो कभी भी ईमानदारी से ये नहीं कहते हैं कि हमें भगाया किस लिए। समझ गए मेरी बात। अभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना नाराजगी पैदा करते हैं, नाम सुनते ही गुस्से गर्मी क्यों आ जाते हैं। वो गुस्सा गर्मी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अभी उनको उतनी जानकारी नहीं है। एक समय था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से कुछ समय अगर बात किया जाए 50 साल पहले या 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करें, तो हमारे बाप दादाओं को सरकारी नौकरियां पकड़ दी जाती थी, तो कोई नहीं करता था। उस टाइम उन्होंने उस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं समझी। हम नमक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम अपने कभी भी नौकरी नहीं करेंगे। अब आज एक समय ऐसा आया कि लोग उसी नौकरी के लिए आज पछतावा कर रहे, नहीं कर रहे, कर रहे। ठीक उसी प्रकार जो आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग उनको बेवकूफ कह रहे हैं, गधे कह रहे हैं, बट जो बाहर घूम रहे हैं आज वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। आने वाले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में उनके साथ हालात वही बनेंगे जो उनके पूर्वजों के साथ बने थे, उन्होंने नौकरी ना करी। उनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, डायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको अगर हम बात करें एमबीए कोर्स किस चीज का होता है, बिजनेस का होता है। बिजनेस का होता है। एमटेक किस चीज का होता है, इंजीनियरिंग का होता है। इंजीनियरिंग का होता है। आप पढ़ाई करने के बाद, यानी पढ़ाई अगर आपने की है तो उसकी शिक्षा ग्रहण किया है, जी सर। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि आप किसी के नौकर ना बन के खुद का व्यापार करना। लेकिन आज हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, नौकरी करना। डिग्री हासिल की, करनी है तो नौकरी करनी है, बिजनेस नहीं करेंगे। जी। तो नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे जैसे और आपके जैसे ही हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस खोल के बैठते हैं और उन डिग्री धारक लोगों को नौकरी देते हैं। जी सर। अब आप बताइए कि नौकरी देना, लेना सही है, देना सही है? बिल्कुल सर, नौकरी देना सही है, क्योंकि आज के डेट में हर जगह तो बेरोजगारी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, हर सेक्टर से लोग निकाले जा रहे हैं। अब आप और खुद जिनको सोचो, नहीं भी निकाला जा रहा वो भी वहाँ से अपने आप जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें सेटिस्फाई नहीं है,
नहीं है। 10-15 हज़ार रुपये मिल रहा है उनको, प्लस 10-15 हज़ार मिल रहा है, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं है। कमाई हमारी 15 हज़ार है, खर्चे महीने कितने हैं, 20,000-25,000, तो उसमें हमारा कुछ हो नहीं पा रहा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, लोगों को नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा। यानी इसको लोगों को नेटवर्किंग करना पड़ेगा, जी। बट ये सोच तब बदलेगा जब सबसे पहले काम करने वाले लोग प्लस हमारे समाज के सोसाइटी के लोग वो उनका साथ देंगे तब, और युवाओं को सही रास्ता पे चलने को दिखाए। जी गांव में युवाओं को अगर हम बात करें तो गाली देना, जी सर। सिगरेट पीना, दारू पीना, लड़कीबाजी करना, यानी गलत एक्टिविटियां करना सब सिखाता है, जी बट पैसा कमाने कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखा। कोई नहीं सिखाता है। अब आप बताइए, आपके घर का लड़का हो या लड़की हो, क्या वो सही रास्ते पर जाएगा? नो सर। भले ही आप अपने बच्चे को कितना ही अच्छे संस्कार दे दो, बट पड़ोसी के लड़के को देखकर आपका भी लड़का बिगड़ जाए। जी सर। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क है। तो सबसे बड़ी गलती है हमारे इन्वायरमेंट। हमें सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को सुधारना है जहां से इन बच्चों का भविष्य बनने वाला है। अब उनको ये दिखाया जाए कि तुम्हारा भविष्य कहाँ, पर ये बात कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। नहीं सिखाता। सबसे बड़ा फैक्ट यही है सर।